चलिए देखो, बॉम्बे सेशन ये क्या दिसंबर 1885 में स्टार्ट हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी, अगर देखा जाए तो ये एम एच ई बनेगा, ठीक है। तो एच ई और उमेश चंद्र याद रखा, ठीक है। अंडर अंडर ओयो होम और भाई सराय डफरी ने बनाया था, ठीक है। मेन एम वाज टू प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू एडुकेटेड इंडियंस फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। मेन एम क्या था, देखो बॉम्बे सेशन एक्चुअली हुआ क्या था कांग्रेस बनाने के लिए, तो उसमें क्या कि सारे एजुकेशन को पकड़े पॉलिसी मेकिंग बनाने के लिए, ठीक है। कलकत्ता सेशन ये क्या 1906 में हुआ था। डॉक्टर डी नरोजी में अडॉप्टेड स्वराज एज गोल ऑफ इंडियन पीपल, एक्सट्रीमिस्ट नीड दिला का हेड वांटेड स्टैंड, देखो कलकत्ता सेशन 1906 में होता, मतलब बंगाल डिवीजन के जस्ट बाद। डी नरोजी इसके हेड थे, ठीक है। स्वराज इसमें मेन गोल रखा गया था, बट एक्सट्रीमिस्ट वो क्या बोलते हैं कि तिलक को हेड बनाओ, और उनको वो दो चीज आती थी, एक तो बाइकआउट, दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स सर्विस और रेजिस्टेंस, ठीक है। लखनऊ से 1916 में हुआ था, ये एमसी मजूमदार, इसमें दो चीज मिलन हुआ था। मिलन किसका, एक्सट्रीम्स और मॉडरेट का, दूसरा हिंदू मुस्लिम का, ठीक। कांग्रेस से मुस्लिम लीग का, फिर से सुनो। 1996 एमसी मजूमदार यूनाइटेड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। अहमदाबाद से 1921 में हुआ था, अहमदाबाद अंडर हाकिम अजमल खान, ठीक है। बट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ सीआर दास, ठीक है। ये अहमदाबाद में हुआ था हाकिम अजमल खान के कसम, बट एक्टिंग प्रेसिडेंट इसमें था सीआर दास, ठीक है। सीआर दास, ठीक है। ये जेल में चला गया था बेचारा, ठीक है। मौलाना हजरत मुनामी मूव रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेटर रिजेक्टेड। पहले इन्होंने कंप्लीट जब में बड़े शुरुआत में काफ़ी स्टार्ट था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। लाहौर से 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज की हुआ था, और सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च हुआ था, ठीक है। पूर्ण स्वराज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 वाला, 1919 जवाहरलाल नेहरू। कराची से 1931 में था, सरदार पटेल ने किया था। नोमेट गांधी जी फॉर सेकंड वर्ल्ड में, ठीक है। 1931 से किया सरदार पटेल का, तो इसमें बोला कि गांधी जी सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे देख लो कि फंडामेंटल राइट कमेटी को कौन हेड था, सरदार लाल, तो इन्हीं के अगेंस्ट में था। इकोनॉमिक पॉलिसी भाई रिजोल्यूशन इससे दिया, बट जो कमेटी बनाने आजादी उसमें सरदार पटेल था, ठीक है। इंडोर्स्ड गांधी इरविन पैक्ट टू, इंडोर्स वही बात हुआ। हरिपुरा एसेसन, ये क्या बदौरी डिस्ट्रिक्ट हुआ था गुजरात में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस क्या हेड थे। ही डिड नॉट इंडोर्स नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, इन्होंने नॉन वायलेंस सत्याग्रह नहीं माना। एडवोकेटरी इंट्रोडक्शन फॉर वुमेन स्क्रिप्चर टू हिंदी कल्चर, ठीक है। रोमन स्क्रिप्चर, हिंदी लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्चर के लिए प्रपोज किया था इन्होंने, ठीक है। हरिपुरा, ठीक है। पूरा ये देख लो, ठीक है। वही चीज़, ठीक है। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज क्या है, बनारस में हुआ था 1917 में। जोनाथन डंकन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो बनवाया था, ठीक है। 1858 मर्ज विद सेमपुर नंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1958 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें क्या सेमपुर नंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा, ये वारन हस्टिंग्स 1780 में गया था, और इसको कहना था, इसको बाद में अलया मदरसा बोला था, उसको वेस्ले स्क्वायर पे इसको डाल देगा। फिर से सुनो, ये वारन हस्टिंग्स ने बनाया था 1780 में, इसको अलया मदरसा बोलते हैं वेस्लिंग स्क्वायर पे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये 10 जुलाई 1880 को बना था। चलो ठीक है। कलकत्ता मदरसा, ऐसे सुन लो, जल्दी में गुनाह हो गया, अल्लाह माफ नहीं करे, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स 1971 में इसको अल्लाह मदरसा बोलते थे, और वेस्ली स्क्वायर पे, ठीक है। मदरसा फिर अल्लाह वेल्सी, ठीक है। अभी तो फोर्ट विलियम कॉलेज, ये क्या है, 10 जनवरी 1800 तक पढ़ाई किया, और मदरसा स्वैप हो गया, ठीक है। पढ़ाई फिर 10 जुलाई 1780 बना लॉर्ड वेल्सली ने, जहाँ पे ये बना था, वही वेल्सली पे बना, ठीक है। ऑन 4 जनवरी 1800 फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ टीपू सुल्तान की फर्स्ट एनिवर्सरी पे इन्होंने फोर्ट विलियम बनाया, ठीक है। पहले वो बना लिया, फिर ये हो गया, ठीक है। अब देखो, चार्ल्स विल्किन ट्रांसलेटेड गीता इनटू डायलॉग कृष्णा एंड विल्किंस ने क्या किया, गीता पढ़ो बट अपनी मेरे से नो फोर्स, तो इसने क्या किया, डायलॉग क्या कृष्णा और अर्जुन के उस पर बेसिक बना रहे थे। चार्टर ये क्या, पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सी ए सी, एसी में एजुकेशन होगा, ठीक है। 1 लाख रुपये एलोकेटेड के बाद में उसको 10 लाख कर दे। ईस्ट लैंग्वेज और कल्चर वाज कॉल्ड ओरिएंटल वर्नाकुलर, ईस्ट एशियन लैंग्वेज कल्चर को वर्नाकुलर बोलता है, लेट टू एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोल बोलते हैं। मतलब कोई बोलते हैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट, कोई बोलता है ओरिएंटल को बोल दो, ठीक है। अब वुड्स डेस्क पे, वुड स्पीच क्या होता है, 1854 में स्टार्ट हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया, ठीक है। वुड्स में लकड़ी से डलहौजी बनाया, तो उसमें ईद बनेगा, ठीक है। 1854 में ईद, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी क्रिएटेड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन टू क्रिएट वेस्टर्न नॉलेज एंड मोरल कैरेक्टर इंग्लिश एट कॉलेज लेवल, मतलब क्या है कि ऐसे समझ कि लकड़ी से डलहौजी बना, उसमें ईद बना है, ठीक है। तो ईडी, ठीक है। मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इनकी मैग्निफिसेंट एक्ट, जो एजुकेशन को भी बोलते हैं। इंग्लिश को कॉलेज में रखा, इंग्लिश को कॉलेज लेवल मीडियम बनाया, ठीक है। मकाउली मिनट, ये 1835 में लॉन्च हुआ, 1835 में मतलब 100 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले। विलियम बेंटिंग एक्ट में, इसमें क्या, रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश, जो ऊपर था ना, ओरिएंटल और एंग्लो, ठीक है। डोंट प्रिंट, इसे क्या है कि ठीक है, इंग्लिश यूज करो बट ओरिएंटल को प्रिंट नहीं करना, ठीक है। सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इंडिया इन 6 से 11 एज के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई, ठीक है। हंटर एजुकेशन को बेटी है अंडर लॉर्ड रिपन 1830 टू सी कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री में, ठीक है। देखो, हंटर वैसे तो एजुकेशन के लिए, बट एक रिपोर्ट जालियांवाला बाग के लिए भी है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के अगेंस्ट में था 1882 में, ठीक है। 1882 में, ठीक है। टू सी कंटेम्प्रेरी स्टेटस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल का लिखे, ठीक है। एच बी, हाँ भाई पढ़ ले, रिबन मत काट, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये 1857 स्टार्ट हुआ।
डफर ने केवल 4 नोबल, ठीक है। इन 24 जनवरी 1847 अंडर अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर डफ 4 नोबल लॉरेंस, यहाँ से 4 नोबल वाले निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो टेलीग्राम, टेलीग्राम का 1851 में स्टार्ट हुआ, कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। देखो ट्रेन बॉम्बे में था तो ये कोलकाता में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1865 में ओवरसीज टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन कांडला फील्ड, ठीक है। कांडला क्या है, गुजरात में, याद रखें, कांडला गुजरात में, ठीक है। बटलर कमेटी 1957 में टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन के लिए बटलर यूज किया था, ठीक है। मतलब ये विकेट कीपर बैट्समैन दोनों, ठीक है। एग्जामिन रिलेशनशिप स्टेट, ठीक है। पैरामाउंट सुप्रीम एंड स्टेट्स बाउंड बाय ट्रीटीज, पैरामाउंट सुप्रीम है और स्टेट बाउंड बाय ट्रीटीज, मतलब पैरामाउंट से मेन है और स्टेट सिर्फ ट्रीटी की वजह से, ठीक है। वायसराय नॉट गवर्नर जनरल क्राउन एजेंट, ठीक है। वायसराय क्राउन एजेंट है, ठीक है। वाइटली कमीशन 1929 में टू इंक्वायर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉय, ठीक है। 1931 में हुआ था लेबर कंडीशन के लिए, ठीक है, क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉयर, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, याद रहे, ठीक है। डब्ल्यू आई मतलब भाई, ठीक है। अभी तो ट्रेड डिस्प्यूट 1829 में टू मेक ट्रिब्यूनल और बैन ऑन ट्रिब्यूनल बनाया गया ट्रेड डिस्प्यूट में, और स्ट्राइक्स पे बैन कर दिया गया, ठीक है। अब तुमको ट्रिब्यूनल बना क्या करना है तुमको, ठीक है। अभी देखो हॉटडॉग कमेटी, ये क्या तुमको 1929 में स्टार्ट हुआ था टू सर्वे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इंडिया में डिवोटेड फॉर मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन देन सेकेंडरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इंडिया में होता है, डिवोटेड क्या था, ज़्यादा अटेंशन मास एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। वेस्ट स्टेगनेशन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। मतलब मेन क्या होता है कि सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, ज़्यादा फोकस करो, बट प्राइमरी में क्या वेस्ट स्टेगनेशन है, ठीक है। मुद्दीमान कमेटी, ये क्या 1919 में स्टार्ट हुआ, रिफॉर्म इंडी कमेटी 1919 एज रिफॉर्म कमेटी सेटअप ड्यू टू ग्रोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द डायरकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1919 से तो डायरकी हो रहा हो, तो वहाँ पे डायरकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट था, उसको हटाने के लिए मुद्दीमान कमेटी स्टार्ट हुआ, ठीक है। होम चार्ज क्या, कंट्रीब्यूशन यूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मीट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ताकि बहुत सारी चीज़ें यूज हो सके, ठीक है। होम चार्ज यही है, ठीक है। मतलब पेंशन एक्सपेंडिचर, और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन से लेके देते थे, ठीक है। होम चार्ज यही है, ठीक है। अब ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या अप्लाइड ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक स्टार्ट होता था, पुट बाय लॉर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने स्टार्ट किया था, 1858 तक लागू था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट वेयर एबोलिस्ट इफ रूलर वाज मैनिफेस्ट इनकॉम्पिटेंट एंड डाइड विदाउट मैनिफेस्ट, मतलब क्या है, रूलर का खुद का बेटा नहीं है या फिर बिना उसके मर गया तो उसको हम नहीं करेंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। सिपाही म्यूटिनी 1858 में बेस्ड ऑन 10 मई फ्रॉम मेठूर, मेठूर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग सर्व एज गवर्नर जनरल, उसमें कनिंग था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 पास हुआ, उसके बाद वायसराय बन गया, ठीक है, विक्ट्री के बाद। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पुलिस और इंडियन हाई कोर्ट में तीन चीज हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड और इंडियन हाई कोर्ट, ये चीज हुआ है, ठीक है। तात्या टॉपिक है फॉरवर्ड पेस्ट ऑफ बाजीराव, जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग थे प्रीवियस, इसके बिट्रेड बाय फ्रेंड मान सिंह, एमएस से हुआ हमेशा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल बाय न्यूट्रल एंड रूलर एंड नोबल, इंटेलेक्चुअल जो न्यूट्रल थे और रूलर नोबल वर्ड सपोर्टिव थे ब्रिटिश का, ठीक है। बस इतना याद रखो। देखो क्वीन प्रोक्लेमेशन क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ क्वीन एबोलिस्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर एंड गवर्नमेंट, तीन चीजें हटाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर एंड डॉक्टर एनाफ्लेक्स, ये हटाए। सब्सिडरी अलायंस क्या है, बाय लॉर्ड विल्सली है, पुट आर्मी इन प्रिंसली स्टेट इन एक्सचेंज ऑफ मनी, लॉर्ड विल्सन ने स्टार्ट किया और आर्मी को उसी स्टेट में रखेंगे और पैसे भी उनसे लेंगे, ठीक है। हेल्प इन स्पाइंग एंड चेक ऑफ फ्रेंच, ठीक है, स्पाइंग भी कर दो, चेक ऑफ फ्रेंच भी। कॉर्नवालिस कोड, ये क्या है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सेपरेट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस दो को अलग लगे। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, देखो परमानेंट होने के लिए तो खाना चाहिए, तो कॉर्नवालिस है, ठीक है। चार्टर एक्ट 801 क्या, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर ऑफ इंडिया, बॉम्बे मुंबई को खो दिया, ठीक है। बंगाल में तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, बाकी दोनों का पावर खत्म, ठीक है। इंडियन लॉ कमीशन वाज मेड विद मकाउली, इंडियन लॉ कमीशन में मकाउली, ठीक है। सिलेबरी को अब्लिश कर दिया गया, ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 का लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ जनरल सेपरेट कर दिया गया, 6 मेंबर को रख दिया गया, जिसमें से 4 थे लोकल गवर्नमेंट, 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 4 के थे लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है, ठीक है। द कोवेरेंटेड, देखो सिविल सर्विसेज में इंडियन आने लगे, ठीक है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस कॉर्नवालिस स्प्लिटेड पॉलिटिकल ब्रांच और कमर्शियल ब्रांच, वेल्सली सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज फॉर इंट्रेंस 1857 में इंडियन इंपेरियल सर्विस, ठीक है। देखो इंडियन सर्विस में क्या, कॉर्नवालिस ने जो पॉलिटिकल कमर्शियल अलग किया, वेल्सली ने फोर्ट विलियम कॉलेज हटाया, 1886 में क्या इंपेरियल सिविल सर्विस को बनाया, 1857 में मकॉली कमेटी स्टार्टेड मेरिट बेस्ड, इसे मेरिट बेस्ड होने लगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले से फॉरेनर की आते थे, ऐसा नहीं, ठीक है। वाइसराय काउंसिल एक्ट, ये क्या है, वाइसराय शैल नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर इनटू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डिसेंट्रलाइजेशन वाज मेड, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कैनिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या, वाइसराय स्टार्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर लेना स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव में, डिसेंट्रलाइजेशन बनेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कैनिंग से। और ये देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1873 का है, ईस्ट इंडिया बिकम्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाय डिजाइन इट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसमें क्या कि
ईस्ट इंडिया पॉलिटिकल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो चुकी थी, गवर्नर ने खुद को बंगाल बना दिया था। स्टेबलाइज सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एट गवर्निंग बॉडी, ठीक है। इंडियन पेनल कोड बाई चार्टर एक्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड 1837 में आया और ड्राफ्ट के 1880 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या है, अलग अलग। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज कमर्शियल अफेयर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर, पिट मतलब अलग अलग, ठीक है, स्प्लिट, ठीक है। बॉर्डर कंट्रोल सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, बॉर्डर कंट्रोल सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। इल्बर्ट लॉ गिव इंडियन जुडिशरी टू हियर ब्लिटिकल, इल्बर्ट लॉ से क्या हो कि इंडियन जज ब्रिटिश मामलों को सुन सकते हैं, मतलब ब्रिटिश किसी यूरोपियन पे कोई केस है तो हो रही, इससे वो लोग खुद को तौहीन मानने लगे, ठीक है। मॉन्टी मॉर्लो रिफॉर्म 1909 में होता है। शॉर्टलिव एक्ट, लेजिस्लेटिव शॉर्टलिव लेफ्ट था, लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से 60 मेंबर होते थे, ठीक है। 16 से 60 मेंबर, सत्येंद्र प्रकाश पहला आया था जिसने ज्वाइंट एक्सिक्यूटिव दिया, ठीक है। प्रोवाइड कम्युनल इलेक्टोरल टू माइनॉरिटीज, इसमें क्या है, माइनॉरिटीज को कम्युनल इलेक्टोरल मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये पढ़ो, गौरव ऑफ इंडिया 1991, ठीक है। ये क्या, मॉन्टेक चेल्समार्क को रिफॉर्म बोलते हैं। इसको सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग किया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को होता है ट्रांसफर्ड रिजर्व, डायरेक्टिव क्या है 1919, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब क्या है कि 1919, अच्छा इसलिए इसको डायरेक्टिव बोलते हैं। सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेटअप हुआ 1926 में, और हाँ 1926 में बन गया, ठीक है। 1926 में बीएफ, ठीक है। सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल पब्लिक सर्विस वाले को बीएफ बनाएंगे वही। एमसी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन टू 6 कमेटी, ठीक है, 6 कमेटी को कर दिया गया, ठीक है। डायरकी मीन्स 2 सेट्स ऑफ सब्जेक्ट, डायरकी मतलब क्या है, 2 सेट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। गौरव ऑफ इंडिया 1935 में क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ गायटी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज गिवन, मतलब पहले होता है कि सब्जेक्ट्स अलग अलग होते थे, अभी क्या है कि ऑटोनॉमी उनको दे दिया गया, ठीक है। रिजर्वेशन टू डिप्रेस क्लास, वुमेन एंड लेबर, ठीक है। पहले क्या था कि डिप्रेस क्लास, तो अब उन्होंने क्या कि हिंदू धर्म ही तोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। पब्लिक सर्विस कोर्ट एट 3 लेवल, फिर क्या पब्लिक सर्विस कोर्ट मिलते थे 3 लेवल में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कोर्ट ये होता था 3 लेवल में, फेडरल कोर्ट और आरबीआई बनाना था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ जीओई 35 नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो 1935 में, उसको हम आज की डेट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, बस खत्म।